आपने एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा फिल्मी दुनिया में, मारी छोरी छोरे ते कम है क्या। जी हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में आया हूं और आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाऊंगा। कोसी खुर्द गांव में हूं जहां पर महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल आपको दिखाऊंगा। देखिएगा किस तरीके से एक गरीब परिवार की लड़की मेहनत कर कर अपनी हिम्मत को हौसला बनाकर, देख सकते हैं, आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा, उस परिवार से बातचीत कराऊंगा किस तरीके से एक गरीब परिवार की लड़की अपने हौसलों की उड़ान से उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस में जाकर भर्ती होती है। चलिए तो ले चलते हैं उस परिवार को। देख सकते हैं आप, मट्टी का घर बना हुआ है, लेकिन हौसले उस गुड़िया के कितने बुलंद थे कि उस गुड़िया ने मेहनत की और उस मेहनत की बदौलत आज वो उत्तर प्रदेश पुलिस में लग चुकी है, ट्रेनिंग पे है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, उन उन परिवारों को, उन लड़कियों को, उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई हमारे पास तो ये नहीं है, नहीं भाई हमारे पास तो सुविधाएं नहीं है, तो हम मेहनत करके कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं, या कैसे हम पुलिस विभाग में लग सकते हैं, या कैसे हम उन विभाग में लग सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अंजलि व्यास हैं और इतनी मेहनत की उस लड़की ने। देख सकते हैं आप कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा में है और अभी ट्रेनिंग पे है। खुद उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि खास इसलिए हैं कि एक लड़की, और वो भी गांव से निकलकर, आपने अमूमन देखा होगा कि गांव की लड़कियों को बहुत ज़्यादा लोग निकलने नहीं देते हैं, शायद उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी लोग कम करवा देते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, एक गांव की बेटी ने अपने गांव का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी ट्रेनिंग पर है, उनके पिताजी हैं। बाबूजी, एक बेटी इस परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश पुलिस में गई, अभी ट्रेनिंग पे है, आप कैसा गर्व फील करते हैं उस बेटी पर? हाँ, मेरा विचार ये था पहले शुरू से ही कि मेरे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। जी। तो मेरा शुरू से ही विचार था। बड़े लड़के के बारे में मैंने सारी कोशिशें की और झांसी तक, बरेली तक, आगरा 5 भर्ती दिखाई, मथुरा भी भर्ती दिखाई, लेकिन मेरा बच्चा सफलता को प्राप्त नहीं हुआ। फिर मेरी ऐसी लगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मेरे पास में एक बच्ची थी, तो मैंने सोचा कि अगर कामयाबी मिल सकती है, सामान्य है, जाति का मैं हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चे के लिए तो नॉमिनेशन नहीं मिल पाया, लेकिन बच्ची के लिए नॉमिनेशन मिलेगा। तो मैंने सोचा भविष्य में मेरी बेटी का भाग्य खुल जाएगा। तो मेरी बेटी ने मेहनत की और आपके कृपा से, ईश्वर की कृपा से अति प्रसन्नता मुझे प्रसन्न हुई। पहली भर्ती में ही बेटी मेरी सेलेक्ट हो गई और आजकल जो है क्या है, फतेहगढ़ अपनी ट्रेनिंग पर और कार्य कर रही है, राज्य सरकार के साथ और हिल मिल करके कार्य कर रही है। मुझे बड़ा गर्व है कि मेरी बेटी ने आज मेरा नाम रोशन किया है और अति प्रसन्नता है। गांव वालों को भी अति खुशी है और परिवार वालों को अति ही प्रसन्नता है। और मैं जानता हूँ कि ऐसी ही परिवार और गरीब परिवार की ही बेटी अधिकतर आगे जा सकती हैं। और बहुत से ये जानते हैं कि बेटी को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे निकालें। ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा बेटी, भारत स्वतंत्र है, अपना कामयाबी मिल सकती है। बेटी, भारत स्वतंत्र है, तू अपना अच्छा भविष्य बना और बेटा हमारी तरफ देख करके अपना भविष्य की तरफ ध्यान करो। ध्यान दो। अच्छा, आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि ये बेटी है, वो बेटा है, बेटे बेटी में कभी आपने अंतर समझा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ समझता तो आगे के लिए कार्यवाही नहीं करता। और बेटी मेरी हाई स्कूल पेपर नहीं दे पाई, उस टाइम पर इसकी माता जी स्वर्गवास हो गया। जी। और मैंने कहा बेटी, माँ नहीं आने की है और बेटा अब तू अपना भविष्य बना और आगे चल के तुझे कामयाबी मिलेगी। तो 17 तारीख का उन बेटी के माँ के 12 ब्राह्मण थे और 19 तारीख का उसका हाई स्कूल का पेपर था और बेटी ने अपनी सफलता को प्राप्त किया और मेरा नाम रोशन किया। नाम रोशन किया। आप देखते होंगे कितनी मेहनत करती थी गुड़िया, अगर बात की जाए तो।
हाँ, बेटी मेरे पास ही सोती थी रात्रि को, और मैंने कहा बेटा अच्छा ध्यान करके पढ़ा कर लिखा कर, तो रात के 11-11 बज जाते थे और मैं कहता बेटी सो जा, तो बेटी कहती नहीं पिताजी मैं पढ़ूंगी। तो इसलिए बेटी ने मेरा आज बड़ा नाम रोशन कर दिया है, और मुझे इस बात का गर्व है कि ऐसी बेटी और ऐसे बेटा परिवार को आगे ले जा सकते हैं। और मुझे आज भी इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि बेटी मेरी आगे चल के सफलता को प्राप्त होगी। नहीं, ये खुशी के आंसू हैं, उस पिता की खुशी के आंसू हैं जिस पिता की बेटी ने उस पिता का और पूरे समाज का और परिवार का नाम रोशन किया है। आप उन परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि जी हम तो गरीब परिवार से हैं, हम अपने बच्चों को कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं? क्या मेहनत अगर इंसान करेगा तो क्या सफलता को नहीं पाएगा? बात ऐसा है, मैं बताऊं कि अगर इंसान चाहता है, अगर प्रयास करता है और मेहनत करता है, आगे चलने की कोशिश करता है, तो आगे सीढ़ी पे जा सकता है, चढ़ भी सकता है, कोशिश करेगा तो। अगर बच्चा चाहेगा कि मेरा दिल और दिमाग से मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा या रोशन करती हूं, तो वो आगे बढ़ सकता है। अगर सोचता ही रहेगा कि हम गरीब परिवार के हैं, मेहनत करेगा नहीं, तो आगे किसी भी प्रकार से भविष्य में कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर वे ऐसे ही सोचता रहेगा हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, गरीब गरीब कुछ नहीं होता है। मेहनत सफलता को प्राप्त होती है और मेहनत ही रंग लाती है। आगे जो भी कोई सोचता है तो वो मेहनत का ही फल है। आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी हम मेहनत का ही फल है। नहीं, हम पे हमारे पास में कोई ऐसा चारा भी नहीं था, कोई ऐसी बिजनेस भी नहीं थी। हम तो एक छोटे वर्ग के हैं, इसलिए कि हम पे कोई ऐसा रोजगार भी नहीं था। हम एक आइसक्रीम का काम करते थे और छोटी मोटी बिजनेस थी हमारी, और उसी से मैंने अपना परिवार को पाला है, और उसी से यहाँ तक हम अपने परिवार को लेकर के आ चुके हैं। आज मेरी 70 साल की एज हो चुकी है। अब मैंने तो सब प्राप्ति पा ली अपनी। तो देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन के एक गांव में मौजूद हूँ। आज ये स्टोरी आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि वो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, तो देखिए जीता जागता मैं आपको एक सबूत दिखा रहा हूँ, जीता जागता एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस गरीब परिवार से निकलकर उस बेटी ने, जिस बेटी की मां की मृत्यु 17 तारीख को हो गई और 19 तारीख को उसका 10वीं का एग्जाम था यानी कि पेपर था, लेकिन उसके हौसले नहीं डिगे। उसके जो मजबूत हौसलों के साथ उसने उड़ान भरी, उस उड़ान के साथ देखिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस में वो बेटी अभी ट्रेनिंग पे है और जल्दी ही उसको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिलेगी। परिवार खुश है, ये खुशी के आंसू हैं, और उसने अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव, अपने समाज का नाम रोशन किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सशक्तिकरण की बात जो करते हैं, महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, तो देखिए किस तरीके से महिलाएं आज निकल कर आ रही हैं, और ये वही महिलाएं हैं, ये वही बेटियां हैं जो अपने गांव, परिवार, देश का नाम रोशन करती हैं। और इंटरनेशनल लेवल तक भी यही बेटियां जाती हैं जो गरीबी को हवाला नहीं देती, जो किसी मजबूरी को हवाला नहीं देती, अपने मजबूत हौसलों के साथ उड़ान भरती है और सफलता प्राप्त करती हैं। फिर आपको एक स्टोरी दिखाऊंगा इसी तरीके से, मोटिवेशनल स्टोरी। आप बने रहिए हमारे साथ।